नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं उस ग्रह के बारे में जिसको धन का स्वामी और ज्ञान का कारक कहा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार शनि देव को न्याय का देवता, कर्मों का स्वामी कहा जाता है, उसी प्रकार राहु केतु के पास अपने अधिकार क्षेत्र हैं। चंद्रमा जो है इसको हमारे मन की भावना के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो तमाम नक्षत्र, तमाम देवी देवता जिनके आगे नमस्तक होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, ऐसा ज्ञान जो हमें किताबों से नहीं मिलता। कुछ लोग कम पढ़े होने के बावजूद भी अपनी मैनेजमेंट स्किल्स होने के कारण कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। उनकी कुंडली में गुरु जो होते हैं वो बड़ी मजबूत अवस्था में होते हैं। दूसरा, ये जो मैनेजमेंट करते हुए, चाहे वो आप सर्विस में हो, चाहे व्यापार में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं उनके पास गुरु का बड़ा आशीर्वाद होता है। और आज हम बात करेंगे ऐसा ग्रह जब अपने उच्च भाव में जाता है, अपने कंफर्ट जोन में और अपनी उच्च राशि में विराजमान होता है, तो इसका प्रभाव पूरे देश, दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे, और दोस्तों इस समय, ये जो 60 दिनों का समय होगा, जीवन में कई बार कुछ ऐसा कम समय आ जाता है जिसमें कुछ लोगों का जैकपॉट ही लग जाता है। कई बार लंबे संघर्ष के पश्चात कुछ ही समय में इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाता है। किसी का नया कारोबार खुल जाता है, किसी का विवाह शादी नहीं हो रही थी तो उनके लिए वो रास्ते खुल जाते हैं, किसी को नौकरी मिल जाती है, किसी के लिए विदेश यात्रा हो जाती है, कोई विदेश में रहता है तो वहां पर उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। तरह तरह के जो लाभ होते हैं ये ग्रहों के अनुसार ही होते हैं। और दोस्तों, ये वो समय होगा कुछ राशियों के ऊपर जिनके ऊपर साढ़े सती का प्रभाव चरम सीमा के ऊपर था, उसके ऊपर भी इसी देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर होगी, जिस कारण शनि महाराज जो हैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर लेंगे। यानी साढ़े साती वालों के लिए, डैया वालों के लिए भी ये प्रभाव जो है कम होता हुआ दिखाई देगा। आइए समझते हैं दोस्तों, किन किन राशि वालों के लिए ये समय सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। किन राशियों को ये 60 दिनों का जो समय होगा कोई बड़ा वरदान ही देकर जाएगा। आइए दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी, इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपकी मेष राशि या मेष लगन की कुंडली है तो ये गोचर जो है ये आप लोगों के लिए अति शुभ साबित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ये आप लोगों के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जहां पर वो ये उनकी उच्च राशि होती है। तो दोस्तों, यहां पर विराजमान होने के कारण एक तो मेष राशि के ऊपर चल रही साढ़े सती का प्रभाव कम होगा। दूसरा, आप लोगों का अगर कोई सपना था वाहन खरीदने का, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, इस समय आपका वो सपना जो है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, यहां पर जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते थे, कोई नई संपत्ति लेना चाहते थे, कोई गृह प्रवेश करना चाहते थे, मेष राशि के जातक या मेष लगन के जातक, तो उनको भी यहाँ पर कोई बड़ा फायदा जो है वो देकर जाएंगे। और जो प्रॉपर्टी कंसल्टेशन के साथ मेष राशि के जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा कमीशन होगा। दूसरा दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। यहां पर भाग्य से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों को कोई अवसर मिल सकता है, उनको वीजा लग सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आप लोगों को इस समय कोई बड़ा, वहां पर सिटीजनशिप की अप्लाई किया था तो ये समय आपको वहां पर परमानेंट रेजिडेंस दिला सकता है, वहां पर आपको व्यापार आपको मिल सकता है। यानी विदेश से भी आपको बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों, दूसरी राशि की बात करें, वृषभ राशि, तो वृषभ राशि वालों को ये समय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।
क्योंकि गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा मार्केश उन राशियों के लिए होते हैं जो उनकी शत्रु राशियां हैं। तो वृषभ राशि के तीसरे भाव में, या अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, तो दोस्तों किन चीजों से आपने बचाव करके चलना है। वृषभ राशि का तीसरा भाव, आप लोगों के दोस्तों मित्रों से आपकी दूरियां हो सकती हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं लेजीनेस, आलस जो है वो हो सकता है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, आपने आलस का त्याग करना है, किसी भी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। इस समय आपके आस पड़ोस के साथ, या फिर आपके छोटे भाई बहनों के साथ, या दोस्तों के साथ दूरियां बन सकती हैं। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा, अन्यथा ये रिलेशन आपके खराब करवा सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि के बारे में। तो दोस्तों मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो धन भाव में गोचर करेंगे, आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके कर्म स्थान के स्वामी जब धन भाव में पुष्य नक्षत्र में विराजमान होंगे, तो दोस्तों इस समय आपको धन वृद्धि यहां पर होगी। आप लोगों को इस समय मार्केटिंग के काम से, सेल परचेस के काम से, ट्रेडिंग के काम से और कंसल्टेंसी के काम से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हैं, हीलिंग का काम करवाते हैं, रिसर्च के साथ जुड़े हैं, डीप रिसर्च, अध्ययन, गूढ़ अध्ययन, मेडिटेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन लोगों को भी यहां पर लाभ होगा। और मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके पार्टनर को भी कोई बड़ी तरक्की इस समय प्राप्त हो सकती है। अगर शादी विवाह नहीं हो रहा था तो उनके योग बनेंगे। आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई देंगी। दोस्तों गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है, एक बात का आपको ध्यान देना होगा, बड़ी तेज गति के साथ इसका प्रभाव, जिस प्रकार कुंडली में राहु की अंतरदशा या महादशा आती है तो जो प्रभाव मिलता है, उसी प्रकार से इन 60 दिनों में बड़ी तेज गति के साथ गुरु का प्रभाव होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके कर्क राशि के बारे में। हालांकि कर्क राशि के बारे में हमने एक्सप्लेन में पूरा डिटेल में बड़ा वीडियो बनाया है, क्योंकि गुरु का गोचर आप ही की राशि में हुआ है। और आप कर्क राशि जो होती है, इसका जो सबसे पहला नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र ही है। तो जिन जातकों का कर्क राशि वालों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए क्या ही मैं कहूं, मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे जो फायदे आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। दोस्तों ये समय आपके भाग्य के लिए सबसे ज्यादा, अगर किसी राशि को फायदा होगा तो वो कर्क राशि वालों को इस समय फायदा होगा। आप लोगों की लंबे समय से चली आ रही कोई इच्छा पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही थी, वाहन लेना चाहते हैं, कोई नया कारोबार खोलना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही थी, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तरह तरह से कर्क राशि, या अगर आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है तो आप लोगों को इस समय बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। दोस्तों पंचम राशि सिंह राशि सूर्य देव की राशि, तो आपकी राशि के लिए ये गोचर जो है द्वादश 12th हाउस में होगा, जो कि गुरु का उच्च का भाव है। और आप लोगों के लिए गुरु जो है वो योग कारक ग्रह हैं। अगर आपकी सिंह राशि या सिंह लगन की कुंडली है, लगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं, अगर आपकी सिंह लगन की कुंडली है तो ये जो मैं बातें बताऊंगा ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। क्योंकि गुरु का गोचर जो है आप लोगों के लिए 12th हाउस, जिसको विदेश का भाव, जिसको यात्राओं का भाव, जिसको मोक्ष का भाव, जिसको खर्च का भाव, हालांकि वो वाले खर्च जो आपको लाभ ही देकर जाएंगे। तो जो सिंह राशि के जातक हैं दोस्तों, इस समय उनकी विदेश यात्रा होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा, उनको वीजा लग सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं, आपने वहां पर कोई काम खोलना था, आपने वहां पर कोई सेटिंग करनी थी, पीआर अप्लाई करना था, या वीजा एक्सटेंड के लिए आपने एप्लीकेशन दिया हुआ था, इस समय आप लोगों को वहां की जो सरकार है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों को परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ यहां पर आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, आप लोगों को के बच्चों के लिए ये समय बड़ा अनुकूल होगा।
और सिंह राशि और लगन वालों के लिए, क्योंकि केतु आपके लगन में थे और अष्टम भाव में आपके शनि विराजमान होने के कारण जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, जिन लोगों को अपना हेल्थ से रिलेटेड, शत्रुओं से रिलेटेड, कोर्ट केस से रिलेटेड कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, काम काज नहीं चल रहा था और बड़ा संघर्ष आप लोगों को जिनको करना पड़ रहा था, उनको एक बड़ी राहत इस दौरान मिलेगी और बड़े कार्य आप लोगों के इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि सिंह लगन के जो जातक हैं, इनका दिमाग जो है इस समय, इनका जो ध्यान है जहां अपने व्यापार को, अपनी नौकरी, हाँ, अगर आप लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो सिंह लगन के जातकों के लिए इस समय विदेश का कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, स्विचिंग आपकी हो सकती है, आपकी ट्रांसफर होने के बहुत ज्यादा योग हैं। आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो उसमें भी आपको बड़ा अच्छा खासा लाभ यहां पर ये समय दिलाएगा। और अगर आप रिसर्च के साथ जुड़े हैं तो आपको फायदा होगा। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हैं, अगर आप हीलिंग करवाते हैं, आप मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत रेकी वगैरह करवाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आप लोगों को गुप्त धन प्राप्ति के प्रबल योग यहाँ पर बनेंगे। तो सिंह राशि वालों और लगन के लिए भी ये जो गोचर है बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि, आप लोगों के लिए ये गोचर जो है लाभ के भाव में होगा। हालांकि डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको बता दूं, गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके 11वें भाव में विराजमान हुए हैं और यहां पर ये जो गोचर, ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है दोस्तों, आप लोगों को यहां पर प्रॉपर्टी का कोई बड़ा सपना, कोई कमर्शियल जगह पे आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते थे, अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तब भी आपको लाभ होगा। इस समय आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है, आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। डिलीवरी का काम है, वाहन सेल परचेज का काम है, या फिर आप लोगों का ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी का लाभ के भाव में गोचर होता है तो इसको कहते हैं राजयोग का निर्माण होना। तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय किसी राजयोग से कम नहीं होगा। दोस्तों याद रखना जो मैं बता रहा हूं, अगर आपकी कन्या लगन की कुंडली है तो ज्यादा इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि किसी भी ग्रह की आपके ऊपर महादशा या अंतरदशा चल रही है, लेकिन एक देवगुरु बृहस्पति और दूसरा शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो गोचर में अपना प्रभाव बहुत ज्यादा देते हैं। तो इस समय की स्थितियों के अनुसार कन्या राशि वालों की लंबे समय से चली आ रही कोई इच्छा पूर्ण होगी, आपका मन जो है वो प्रसन्न होगा, अचानक से आपकी आमदन बढ़ेगी। अगर कोई दुकान चलाते हैं तो कस्टमर जो है आप लोगों के पास आएंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। वहीं आप लोगों को मान सम्मान की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। अगर आप राजनीति में हैं, आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। सामाजिक कार्यों में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप अपने पिता या दादा या परदादा का काम ही कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो अपने बड़े बड़े बुजुर्गों का ही काम करते हैं, उसी व्यापार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप उस कार्य को कर रहे हैं तो और भी ज्यादा फायदेमंद कन्या लगन वालों के लिए ये समय जो है वो साबित होगा। आपकी मुलाकात किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ, किसी बड़े एनजीओ चलाने वाले के साथ, किसी रेप्यूटेड लोग जो होते हैं, जो हमारे वेल रिप्यूटेड लोग होते हैं, बड़े ऑफिसर्स के साथ आप लोगों की मुलाकात होगी। अगर आपको कोई काम पड़ा है तो इस समय बेझिझक आप उनके पास जाएंगे तो आपका वो कार्य जो है वो कर जाएंगे। तो आप लोगों को इस समय चौतरफा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों तुला राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके कर्म भाव में
विराजमान हुए हैं और आप लोगों के लिए ये मार्केश होंगे। तो दोस्तों, तुला राशि वाले अगर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे तो दूसरों के काम में इन्वॉल्व होना आपको कम करना होगा, अपने बारे में सोचना होगा कुछ समय के लिए आप लोगों को। और दूसरा, आपको अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है तो आपको अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, आप लोगों के काम काज को लेकर आलस नहीं करना है। चाहे नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोगों को आलस नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ये उच्च भाव में गए हैं तो इतना बुरा नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको आलस अगर आप त्यागेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप आलस में रहेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अनुशासन डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के भाग्य भाव में ये गोचर। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग कारक ग्रह हैं और आपके भाग्य भाव में गोचर होने के कारण आपके पंचम भाव से संबंधित जो आपको बच्चों से रिलेटेड परेशानियां आ रही थी, एक तो वो दूर होंगी, संतान सुख में वृद्धि होगी, आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके कंपटीशन को लेकर, उनके काम काज को लेकर कोई ना कोई रास्ता जो है वो खुलेगा। आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे और जो पिछले समय में दिक्कतें आ रही थी वो ठीक होगी। दोस्तों, वृश्चिक लगन के ऊपर ये ज्यादा प्रभावशाली है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो लगन है आपका, आप उसी अनुसार इस प्रेडिक्शन को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चीजें आपके साथ ज्यादा मैच कर जाएंगी। उसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनके करियर के लिए ये समय जो है सही साबित होगा। अगर किसी को सर में दिक्कत आ रही थी, सर दर्द होता था, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही थी, या बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मैनेजमेंट में समस्याएं आ रही थी, लव लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, तो इस समय आप लोगों को इन चीजों से बड़ा राहत जो है वो मिलेगा और आपको भाग्य से सपोर्ट भी इस समय प्राप्त होगा। आपकी कहीं पर कोई यात्रा होने के भी चांसेस हैं, यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए लगन के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में आना, तो दोस्तों धनु राशि वालों को अचानक से बड़ा लाभ तो प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह की संख्या में है और अष्टम भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। कुछ चीजों को छोड़ के धन के लिए ये समय अच्छा होगा, काम काज के लिए अच्छा होगा, रिसर्च के साथ जुड़े हैं, अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हैं, इस समय आपका ध्यान और आपका जो मन है वो इन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। आप किसी ना किसी माध्यम से ज्योतिष के संपर्क में आएंगे, ज्यादा बात करेंगे। इतना बात पूरे जीवन में नहीं किया जितना इस समय इन चीजों में आप इन्वॉल्व होंगे। वहीं मेडिटेशन के साथ किसी तांत्रिक के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसी दूसरा, इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, अपनी माता का ध्यान रखना होगा, कोई कीमती चीज ना आपकी खो जाए। इसके लिए अपने जरूरी चीजें, चाहे वो आपके घर का सोना हो, आपके घर में पड़े हुए पैसे हों, दोस्तों आपके घर से कुछ चोरी हो सकती है, इसका आपको ध्यान देना होगा। मैं फिर यही कहूंगा, अगर आपका लगन धनु है तो मैं ये चीजें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। तो दूसरी, आपको अचानक से आपको बड़े रास्ते खुल सकते हैं, अचानक से कोई नई नौकरी मिल सकती है, अचानक से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लाभ होगा। लॉटरी वगैरह से आपको बड़ा जैकपॉट जो है आप लोगों का निकल सकता है। दोस्तों, अगर आपकी धनु लगन की कुंडली है तो इन 2 महीने का जो समय होगा, कभी कभी आप लॉटरी वगैरह डाल लीजिए, कोई 2 4 500 हजार खर्च करना भी पड़ जाए तो खर्च लीजिए। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में अष्टम भाव मजबूत अवस्था में हुआ या किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हुई तो धनु लगन के जातकों, आप लोगों के लिए करोड़ों का जैकपॉट, लाखों का जैकपॉट लगने के सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो आप लोगों के लिए इस समय दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ धनु लगन वालों के ऊपर जो डैये का प्रभाव चल रहा था
उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रोल जो है शनि के ऊपर लग जाएगा। अब जाकर आपको नौकरी मिल सकती है, आपको कोई नया व्यापार मिल सकता है। अब जाकर अगर डिस्टरबेंस आ रही थी काम काज के ऊपर या घर परिवार में तनाव का माहौल था, यहां पर अब जाकर चीजें जो है वो ठीक होंगी। लेकिन हेल्थ का ध्यान देना है, किसी प्रकार से इग्नोर नहीं करना है। एक्सरसाइज कीजिए, मीठे के ऊपर कंट्रोल कीजिए, डाइट का बड़ा ध्यान रखना होगा। दोस्तों सेहत तंदुरुस्त रहेगी तो सब कुछ ठीक होगा। काफी मामलों में ठीक है, लेकिन हेल्थ के बारे में धनु लगन वालों बार बार मैं यही कहूंगा, ध्यान रखना है। टाइमली डॉक्टर से जांच करवाना है, जो मेडिसिन वो बोल रहे हैं उसको खाना है और अपनी योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, जिम ज्वाइन कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मकर राशि वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है तो आपके सप्तम भाव में ये गोचर हुआ है। दोस्तों किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए उत्तम नहीं होगा। अगर आप लंबे समय से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ये समय आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहीं जीवन साथी जो है, मैरिड लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं ये समय डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। पति पत्नी का आपस में मनमुटाव हो सकता है। वहीं आपके पति पत्नी के संबंधों को लेकर अगर आपने छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद करने की कोशिश की तो चीजें डिवोर्स तक पहुंच सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों से बचाव करके चलना है। मकर लगन की कुंडली वालों को मैं कहूंगा नशे की लत से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि राहु जो है वो आपके वाणी के भाव में है। तो इस समय राहु पूर्ण तरीके से आपको इन चीजों में गलत रास्तों की तरफ प्रेरित करेंगे, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आपकी बाद में सेहत के ऊपर इसका प्रभाव गलत होगा। मान सम्मान को लेकर समस्या आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुंभ राशि के बारे में और कुंभ लगन के बारे में। लगन, अगर आपकी कुंभ लगन की कुंडली है तो गुरु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों छठा भाव में गुरु अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, तो आप लोगों को इस समय लोन नहीं लेना है। कर्ज को लेकर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर आपने किसी का पुराना कर्ज देना है, चाहे वो पर्सनल किसी से लिया हो या बैंक वगैरह से लिया हो, तो वहां पे समस्या खड़ी हो सकती है। वो लोग जो हैं आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। वहीं हेल्थ को लेकर आपको वाहन बड़े धीमे चलाइए, कोशिश कीजिए तेज ड्राइव मत कीजिए, व्यर्थ की यात्राएं मत कीजिए, और किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद जो है आपके पक्ष में नहीं होगा। इस समय वो स्थितियां बनेंगी दोस्तों, अगर आप चौकन्ने ना रहे, अगर आपने इग्नोर नहीं किया, तो वो कहते हैं कि कई बार जीवन में ऐसे समय होता है कि ऊंट के ऊपर बैठे इंसान को कुत्ता काट जाता है। तो वो समय है कि जो इंसान आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, इस समय वो आपको आंखें दिखा सकता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप कोई लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें लिमिट जो कभी आप बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बड़ा लोन लेना किसी के कोई नया काम शुरू करने के लिए, तो ये समय आपके लिए पक्ष वाला नहीं है। इनसे आपको अपना बचाव करके दोस्तों चलना होगा। उसी के साथ हेल्थ को लेकर अवॉइड रखिए, हेल्थ को लेकर खान पान का ध्यान रखना होगा। हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क रहिए दोस्तों। इस समय आप लोगों को दवाइयां खानी पड़ सकती हैं, वहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऑपरेट वगैरह, अगर कोई लंबे समय से कोई प्रॉब्लम आपके फिजिकली चल रही थी, तो इस समय उसका इलाज हो जाएगा। पॉजिटिव ये रहेगा कि वो जो चीजें हैं वो प्रॉपर ठीक हो जाएंगी, यानी रोग का वो नाश कर जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी कोई कहीं पर कोई दर्द है, किसी के लीवर में दिक्कत आ सकती है, या पेट में गुरु कई बार ऐसी समस्या पैदा कर देते हैं, तो दोस्तों उन लोगों को किसी प्रकार का इग्नोरेंस नहीं करना है। तुरंत अपना डॉक्टर से जांच करवाइए
मेडिसिन जो भी वो आपको डॉक्टर कहे उसको फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, अपनी सेहत के लिए ध्यान रखना है, खान पीन का ध्यान रखना है, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकली अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए कसरत जरूर कीजिए। तीसरा, किसी के साथ उलझना मत, अन्यथा कोर्ट केस वगैरह की समस्या आने की संभावनाएं ज्यादा है दोस्तों। जुडिशरी से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिले होने के कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। कुंभ लगन की कुंडली है तो ये बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के ऊपर चल रही साढ़े सती का प्रभाव जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। जो आलस, जो रास्ते नहीं निकल रहे थे, जो डिप्रेशन आपको हो रहा था, उसमें एक बड़ी राहत होगी। आपके बच्चों को लेकर यह समय अच्छा होगा। अब जाकर आपके करियर में कोई नया मोड़ आ सकता है। आपके घर में जो तनाव का माहौल था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को व्यापार एकदम से बंद हो गया था उसमें दोबारा से गति आएगी। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी अब जाकर प्रयास कीजिए, नौकरी मिल जाएगी। जिन लोगों का मनोबल टूट गया था दोस्तों, अगर आपकी मीन लगन की भी कुंडली है या मीन राशि की कुंडली है, हालांकि साढ़े सती जो होती है वो राशि को लगती है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा जो कि भावनाओं का कारक है वो पीड़ित अवस्था में चले जाने के कारण मीन राशि वालों को ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी लगन में शनि के विराजमान होने के कारण जिन लोगों को समस्याएं आ रही थी अब जाकर एक बड़ा विराम लगेगा, कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, नौकरी मिल सकती है, घर परिवार को चलाने के लिए रोजगार मिलेगा। साढ़े सती से बड़ी राहत इस समय आप लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी। और इस समय दोस्तों आप लोगों को कोई ना कोई रोशनी मिलेगी, अंधकार दूर होगा। तो ये था दोस्तों तमाम 12 राशियों के लिए किनके लिए शुभ है। फिर से कहूंगा, मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, धनु राशि वालों के लिए मिला जुला है। पैसे से कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है, तो इन चीजों को लेकर मैंने बोला कि मिला जुला साबित होगा। उसके बाद मकर राशि वालों को सावधान रहना है, कुंभ राशि वालों को और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और मीन राशि वालों को एक बड़ी राहत इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये था पूर्ण विश्लेषण गुरु के पुष्य नक्षत्र के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अपनी पर्सनल चार्ट का विश्लेषण करवाना हो, जिनके पास अपनी बर्थ चार्ट है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम है, आप सारा जानते हैं और अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है उस पे संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।